जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। एफकेट 1 2025 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एफकेट 2 2024 के मुकाबले में ज्यादा हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसके बारे में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो नोटिफिकेशन में लिखी गई हैं वो सारी चर्चा हम करेंगे। लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किस एज मतलब एज लिमिट क्या है, ये सारी चीजें इस ब्रीफ वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहां पर जो एग्जाम जो कह लीजिए फॉर्म है वो आप 2 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक इसको फिल कर सकते हैं। 2 दिसंबर को जो है सुबह 11 बजे से लेकर और 31 दिसंबर को रात को 11:30 बजे तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डे। ठीक है, इनिशियली में ही इसको फॉर्म को भर लीजिए। कोई दिक्कत है तो वो शुरू में ही आपको पता लग जाएगी। चलिए सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल और जो है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अब इसमें ये जो फ्लाइंग वाली जो वैकेंसीज हैं लगभग सेम है। ठीक है, अगर ओवरऑल टोटल वैकेंसीज देखूं, एफकेट की जो टेक्निकल एंट्री है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंट्री है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले बार से काफी ज्यादा है। ठीक है, कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है ये भी ब्रॉडली सेम है। ठीक है, वेपन सिस्टम, जो है एडमिन ब्रांच, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, अकाउंट्स, मेट्रोलॉजी, तो इसमें लगभग सीट सेम है। और जो आपका ये जो कोटा है एनसीसी वाला वो भी फिक्स है। ठीक है, तो ये ब्रॉड एक आइडिया है विज़ावी अगर मैं एफकेट 2 2024 की बात करूं। चलिए उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट जो है मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर फॉर फ्लाइंग ब्रांच और मेल्स के लिए 157.5 सेंटीमीटर फॉर ग्राउंड ड्यूटी और फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर। हाइट और वेट का चार्ट जो है आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और विजन जो है डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच विच यू वांट टू गो, उसके अकॉर्डिंगली जो है वहां पर क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं। ओके, फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% या बीई बीटेक विद 60%। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग, ठीक है जी, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन वो अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, 60% मार्क्स होने चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है हमने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करी, उसमें 2 ब्रांचेस हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 10+2 लेवल पे आपका 50% मार्क्स होने चाहिए ईच फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और उसके बाद जो है आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग में। अब इसमें ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस दी हुई हैं, तो मैंने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया है 4 मेन कह लीजिए सेट्स में। तो कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी इंजीनियरिंग यहां पर मेंशन की गई है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि लाइक मैंने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो इंजीनियरिंग है, कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा गया है, कई जगह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कई जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये पूरा इसको सेग्रीगेट कर दिया हुआ है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, तो ये नाम कुछ भी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत क्लियरली इसमें देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये आपकी डिटेल में इसमें मेंशन है। इसके बाद जो है ये इसी में है, ये ब्रॉड कैटेगरी ये है, इसमें मैंने इसको सब सेट्स में डिवाइड कर दिया। सो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल, तो ये जो है आपका टाइप्स हो गया। उसके बाद स्पेशलाइज्ड फील्ड, अगर मान लीजिए स्पेसिफिक आपके पास इंजीनियरिंग है, स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग फिजिक्स भी एक डिसिप्लिन रहता है, इलेक्ट्रिक पावर मशीन इंजीनियरिंग में, मशीनरी इंजीनियरिंग में आपके पास अगर डिग्री है 60% मार्क्स होने चाहिए जो भी आपके पास है। नेक्स्ट आपका एरोनॉटिकल मैकेनिकल, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी अगेन 50% मार्क्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 10+2 लेवल, और इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स जो है इंजीनियरिंग में आपके होने चाहिए। अगेन मैकेनिकल को जो भी हमने 4 सेट्स में डिवाइड किया है, एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन। सो इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो ये कैटेगरीज इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, यू कैन लुक इट एट इट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये स्पेसिफिकली यही जो है इसमें मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में।
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है फॉर मेन एंड वुमेन। फ्लाइंग ब्रांच के लिए 14 ईयर्स की सर्विस। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए जो है 10 ईयर्स सर्विस है, एक्सटेंडेबल टू 14 ईयर्स, या के लीजिए 4 साल और मिल जाएगा। परमानेंट कमीशन जो है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, मेरिट, सुटेबिलिटी, योर विलिंगनेस, उसके अकॉर्डिंगली जो है परमानेंट कमीशन हो सकता है। पेंशन जो है, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर पेंशन, ठीक है जी। उसके बाद जो एज रिक्वायरमेंट है फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24, तो यहां पर 20 to 24 एज ऑन 1 जनवरी 2026, तो आपकी जो एज है 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, ठीक है, तो वहां पर 20 से 26 साल हो जाता है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 20 से 26 साल है, ठीक है। वहां पर अगेन 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक, दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए 2 जनवरी 2000 है तो आप जो है एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एज एलिजिबिलिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए करियर इंडियन एयरफोर्स.ctac.in या फिर fcat.ctac.in पे आप जाकर डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी हम उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन भी कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें दिए गए हैं, वैसे मैंने ब्रीफली आपको बताया भी। और आपको ऑनलाइन जो है इसमें रजिस्टर करना है। ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी जनवरी 2026 में, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और डुंडीगल में हैदराबाद, ठीक है। इसमें जो नॉन टेक ब्रांच है उसके लिए 52 वीक्स, दैट इज 1 ईयर, 1 साल की ट्रेनिंग हो गई। और अगर आप फ्लाइंग या ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए हैं तो 62 वीक्स, मतलब 1 साल 2.5 महीने लगभग, ठीक है, 1 साल और 2.5 महीने। और ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पैन कार्ड होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए नेशनलाइज्ड बैंक में, आधार होना चाहिए, ठीक है। ओके, पे एंड अलाउंसेस को लेकर भी बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो इसमें बेसिक पे है 56,100 मिलिट्री सर्विस पे। अब ये जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के समय पर, ट्रेनिंग के बाद जो है अगर आप इसको अभी के सेंस में देखें तो 56,100 अराउंड, अभी 53% डीए चल रहा है, डियरनेस अलाउंस। तो इसका जो है आप देखेंगे तो 29,700 बनता है कुछ, ठीक है। और ये 15, ये 3 अमाउंट को मिलाकर ही लगभग 1 लाख रुपया हो गया, ठीक है जी। 1 लाख रुपया तो ये हो गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है आपके जो अलाउंसेस हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अलाउंसेस हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज यू विल गेट, ठीक है, एज अ यंग प्रोफेशनल, एज अ यंग ऑफिसर, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज यू कैन गेट, ठीक है जी, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ऑब्वियसली उसके अलावा जो है अकोमोडेशन, मेडिकल कवर, कैंटीन फैसिलिटीज, लीव, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइक आपका नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया हुआ है 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है ऑन कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा बेनिफिट्स हैं, ठीक है, फॉर एनी कंटीजेंसी ऑब्वियसली, ठीक है, फॉर योर फैमिलीज इन द फ्यूचर। उसके अलावा बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स की कह लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग, जो कि जनरली फोर्सेस में रहता है। टैटू को लेकर जो पॉलिसी है वो आपका बहुत क्लियर है कि जो इनर फोर आर्म है वहां पर आपका जो है टैटू हो सकता है, छोटा टैटू, नॉन प्री जुडिशियल। अगर आप चाहते हैं कि इसको लेकर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए इस पे मैंने डिटेल में नहीं डिस्कस किया है, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो जो है काफी बड़ा हो जाएगा। नार्कोटिक्स पॉलिसी, ऑब्वियसली इट इज सपोज दैट जो है नार्कोटिक्स बैंड है, ड्रग्स बैंड है, एंड यू शुड नॉट बी इन पोजेशन ऑफ इट। और अगर किसी भी स्टेज पे ये पाया जाता है, ठीक है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ऑनलाइन जो है टेस्ट होगा इसका, और इसके बाद जो है आपका जो एग्जामिनेशन जो कह लीजिए फीस है वो है आपका 550 प्लस जीएसटी। और एनसीसी स्पेशल एंट्री में अगर आप जा रहे हैं तो कोई फीस नहीं है, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको जैसे लिखा गया है कि डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग यू आर नॉट सपोज टू गेट मैरिड। और ये डिपेंड करता है फोर्सेस टू फोर्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सारी फोर्सेस में ऐसा है, जी नहीं। जैसे सीएपीएफ का एग्जाम होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन असिस्टेंट कमांडेंट का, जो कि यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, उसमें इफ यू आर
इवन इफ यू आर मैरिड देन यू कैन गिव द एग्जाम, बट यहां पर बहुत क्लियरली इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एसएसबी देने जाते हैं, ठीक है, एफएसबी देने जाते हैं, तो उसमें अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो यार लाइक यू कैन गेट द ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। तो थर्ड ईयर एसी का जो इंडियन रेलवेज में जो भी फेयर होगा वो आपको मिल सकता है। फिजिकल कंडीशनिंग, इसमें ये चीज मेंशन की गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का होता है कि जब रिटर्न क्लियर हो जाता है, और क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर क्लियरिंग द एफकेट रिटन एग्जामिनेशन इज वेरी डिसेंट नंबर, ठीक है, काफी बच्चों का रिटर्न क्लियर होता है। एसएसबी बिकम्स वेरी लाइक अ चैलेंजिंग पार्ट, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल फिटनेस को शुरू से ही मेंटेन रखें, ठीक है। सो एम फॉर 1 माइल रन इन 10 मिनट्स, 10 पुशअप, 3 चिन अप्स, ये आपका स्पेसिफिकली इसमें मेंशन किया गया है। सो इट इज सपोज कि आप जो है इस चीज पे फोकस करें। इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है तो यू आर सपोज टू कॉल दीज नंबर्स, ठीक है। आप ईमेल करें इस नंबर पे, सॉरी इस ईमेल आईडी पे, मेल करें इमीडिएटली। जब भी कोई आपको दिक्कत आती है प्लीज इमीडिएटली कॉल ऑन दीज नंबर्स और आप मेल करें, ठीक है। तो ये है क्वेरीज रिलेटेड एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस, क्वेरीज रिलेटेड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन, बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अगर कोई दिक्कत आती है तो वो फिर बहुत सारे ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऑलरेडी इस चीज में मतलब दिया गया है, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज इस पे कॉल करें। तो ये था एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। आई होप जो है ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, क्लियर हुआ। डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, मैंने जैसे आपको बताया, कमेंट सेक्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको पिन कर देंगे सो दैट यू कैन रीड इट। और इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एंट्री है। एग्जाम जो है इसका ऑनलाइन एग्जाम है और बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 300 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। उसको लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। यहां पर सिर्फ मकसद ये था कि आपको ये बताना कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। 2 दिसंबर को जो है 11 बजे सुबह आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। प्लीज डोंट वेट टिल द लास्ट डे। बहुत सारे बच्चे आखिरी समय में जाकर इस फॉर्म को भरते हैं, और जो भी मतलब कह लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद एग्जाम नहीं दे रहे बट उनके फैमिलीज में लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो वो प्लीज उनको जरूर बताएं इसके बारे में। कहते ना कि फोर्सेस नीड गुड ऑफिसर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।